कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनि गौरसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन बहुलङ्घ्रि राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि भक्त्यादिना कपलाभनुत्वि विप्रस्तकामादि तरङ्गवत्ति कृपामयि शरणं वृन्दे नमस्ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे श्रीमतो सत्कलादित्यं विनातस्तु वितिष्ठितं नापि येन कालेन भगवान् विशते इति प्रवीतयो कृत्वा स्वर एव हि तद्गुणा विकारो षोडशाचार्ये पुमानेव समन्वया अष्टप्रविधि क्या है सप्तादि तीन गुण एकादश इंद्रिय षोड़श विकार इस विषय में परम पुरुष आत्मा एकमात्र साक्षी रूप से ही वर्तमान। साक्षी कौन है? जो देखता है, भोगता नहीं, ये है साक्षी। आपको बीच बीच में ये बुद्धि देता है। कैसे? किसी ने एक व्यक्ति को मार के उनको पैसा दे दिया, ये वास्तव घटना फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश एक
भाई और बहन दोनों रहे। उसमें क्या हुआ, तो बहन ये भी विधवा और भाई जो है ये कुछ पढ़ता है, किसी तरीके से गुजारा पड़ती। एक दुनिया उन्होंने लोगों का पास सामान दे देते और बाद में पैसा वसूल करने के लिए जाते। एक दफा ऐसा किया तो बहन ने सलाह दी, देखो ये दुनिया है, इनका पास पैसा है, अभी और तूफान ओला ऐसा हुआ कि हमारा टुकड़ा में आश्रय, किसी को तो मालूम नहीं, इसलिए इसको मार के इसका पैसा ले लो। इसका आत्मा ने बुद्धि देता है कि ऐसा करे तो जो पाप होगा उसको तो झूठने पड़ेगा। तब बहन ने उनको समझाया, अरे बाद में तुम तीर्थ वगैरह करके पुण्य करके दान करके ये सब हटा देना। बार बार कहने से वो बहन का दशा में सहमत हो गया। दोनों ने एक गड्ढा खोद के इनको मार के मतलब उसी का मरण समाधि कर दिया। बाद में क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। उनका जेब से 8,700 रुपया, इससे वो क्या किया, बलद खरीदा, थोड़ा जमीन भी खरीदा, खेती बाड़ी किया। ऐसा ऐसा एक धनी हुआ। धनी का मतलब ऐसा तो बड़ा धनी नहीं, अपना गुजारने के लायक ये हो गया। जब हो गया तब क्या हुआ ना, एक बहन ने भाई को शादी कराया, लेकिन जब से शादी किया वो लड़का असुस्थ है। उन्होंने क्या किया, सब बेच बच के और उनको इलाज किया, लेकिन वो जिंदा रहा। जाते वक्त जब उनको 5 रुपया बाकी था, जेब में जमा था, उसने बोला तो तुम्हारा जेब में जो 5 रुपया है, अगर मुझे आते लाते दो तो मैं खा सकता। ऐसे ही दिया। उसका बाद कहते हैं, आप मुझे पसंद है, समझाए विकास से बोल रहा है। 2-3 दफा जब बोला तुम कौन है? बोला मैं वही दुनिया हूँ जिनको मार दिया, पैसा ले लिया था। मैं अपना बैल कसा वो भूषण कर दिया, अभी नहीं जाता हूँ। साथ एकदम गुस्सा में बोल देगा। उस वक्त का लड़का रहा, उस वक्त एकदम गाली निकालती साले।
तुम शादी क्यों किया? तो मैं तो शादी किया, इसको कौन देखेगा? बोलता है वो तो आपका वही बहन है जिसने सौदा देके मारा था। अभी वो बुढ़ा हुआ कैसे गुजारा करे? कोई मरने से उनका उससे लेके जाते, उनका साथ जाता था। ट्रेन में जाते जाते वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि इनका 3 भाई था, एक मर गया, उनका सुख से ये भोजन वगैरह छोड़ दिया, और मेरा एकलौता लड़का था वो मर गया, तो मैंने समझा स्वामी चला गया चाहिए। तो जो आदमी था ये सलमान चंडीगढ़ का रहने वाला, मैं भी चंडीगढ़ में। तो उन्होंने बोला दादाजी मेरा भी तो उम्र हुआ, ऐसा बोलने वाला मैं अब तक देखा नहीं। ये लड़का मरने से, जवान लड़का मरने से पिता बोलता है अच्छा हुआ स्वामी चला गया। तब उन्होंने कोई इतिहास को ऐसा प्रतिक्रिया होता है, लेकिन ऐसा सुनने से पढ़ने से अक्ल होता है। क्यों नहीं होता? सत्संग का अभाव, सत्संग हो तब ये समझ में आएगा। इसलिए तुलसीदास बोला सत्संग देगा विवेक न हो, राम कृपा बिना वो भी संभव। इसलिए यहाँ बोला जो जिन्होंने ऐसा विकार वगैरह देख करके निर्विकार रहते हैं, वो है आत्मा। इसलिए कोपिल आदि जो आचार्य है, ये लोग एकमात्र आत्मा का ही उल्लेख किया। एक कौन है? मूल प्रकृति महत्व अहंकार पंचो तन्मात्र। आज क्या है? ये जो अष्टसिंह इनका जो विकास सत्व रजो तमो, एक 3 है गुण। एकादश इंद्रिय, एकादश इंद्रिय क्या है? चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, वाक पानी और वायु उपस। आज क्या है? मन। एकादश इंद्रिय। ये जो एकादश इंद्रिय, इसको क्या कहते हैं? घोड़ा। इसको चालना करता है कौन? मन। अगर मन ना दे, ये आंख दिखेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं, त्वचा स्पर्श करेगा नहीं, स्पर्श अनुभव करेगा नहीं,
ऐसे ही होता है। लेकिन जो देखने वाला है वो तो समझते। हमने देखा वो गाना गाते हैं, तन्मय हो गया, सांप ने उनको ऊपर उठ रहा है। हम लोग बच्चा था, हल्ला मचाया, सांप सांप सांप। वो उसको होशियार कर दिया। उसने क्या कृतज्ञ तो बनेगा, हम लोगों का डाटा अब डिस्टर्ब करने के जा रहे, फिर निकल दे। मैंने तो उसका हत्या किया, उसको डाल देंगे तो क्या करेगा, लेकिन वो उसका ये इसीलिए ही बोला दशाश्वमेध युग को। लेकिन सुलोधी जो है ये समझते हैं दशाश्वमेध युग मतलब 10 का उत्सर्ग करना, बलिदान देना। लेकिन ये दशाश्वमेध है 10 इंद्रियों को बलिदान देना। श्री चैतन्य देव इसीलिए रूप गोस्वामी को उपदेश किया प्रयाग में दशाश्वमेध घाट। ये 10 इंद्रियों को कैसे उत्सर्ग किया जाएगा, एक घोड़ा को बलिदान कैसे दिया जाएगा, तो उसके लिए बताया। क्या बताया ना, ये सब को भगवान का सेवा में लगाओ। भगवान का सेवा में लगाने से ये उत्सर्ग हो जाए। इसीलिए कोई भक्ति का अंग के बारे में बताया। यदि सब इंद्रिय भगवान का सेवा में लग जाए तो ये दूसरी तरफ जाने का मौका कहाँ, मौका मिलेगा। यही होगा वास्तव दशाश्वमेध। भी सब को जबरदस्ती जय किया जाएगा नहीं, लेकिन जब भगवान का सेवा में लगाए तब तक। नरोत्तम ठाकुर ने बोला काम क्रोध साधके की बात करते पारे यदि है साधु जमा संग सत्संग होने से काम क्रोध लोभ मद ये सब कुछ नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता है, जब साधु संग सत्संग हो तो कैसे करेगा। काम काम कृष्ण परमात्मा लोग साधु संग हरि को मोह इष्ट भावने क्रोध भक्त देशी जने नियुक्त करिब यथा तथा। मतलब जो वस्तु को जहाँ करना चाहिए वहाँ जब नियुक्त कर दे तो ये उत्पाद नहीं कर सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, उसने बोला ज्योति है साधु जना सत्संग से जैसे सत्संग से
शिकारी व्यास ये तो धर्मवाद बना, लुटेरा रत्नाकर वाल्मीकि बना। कब बना? जब सत्संग हो। एक आदमी को बोला था कि ये आ गया गौड़ी कुंड में, देख के हैरान रह गया। और उनका जो धर्म पत्नी ये पहले से ही भक्त बने, और जो आलेख आदि पूजन करते थे ये बक्स का अंदर में रखा, देखे तो तोड़ दे। जो कमाई करेगा एक पैसा खाने देगा, उतनी जो कमाई करेगी उसी से 3 बच्चा, 1 बच्चा, सबका पैसा। तो टीचर ही बच्चे थे और सिलाई। बाद में एक रोज कथा सुना, भाषण आया था देखने के लिए कौन सा व्यक्ति हमें समझाए। जब सुना तो एवरी एक्शन यानी लोगों की सब आदमी चला गया और रह गया। बाद में बोलने लगा जो जैसा किया उसका यही मरा हुआ भोगने पड़ेगा। तो गुरु जी ने उत्तर दिया, सोना का जो तोल करता है उससे भी सूक्ष्म तोल है। तो कैसे? जैसे अंदर में से तोलो शीशे का बक्सों में, नहीं तो तुम्हारा सांस जी लग जाए वो झुक जाएगा। अब बोलने लगा, मैं तो ऐसा ऐसा किया, हमारा क्या होगा? जब बोला तब गुरुजी ने बोला, इसको लिए पश्चाताप करो, मस्तक मुंडन करके हरिनाम ले। वो ऐसा ही किया। बाद में ऐसा भक्त बना जो उनका धर्म पत्नी 20 साल पहले से भी उनमें से भी ऐसा नहीं बने। और ब्रजमंडल परिक्रमा में रात को पहरा देता था मुंडुमले। उस वक्त 18 कैंप करके जंगल में रामू का अंदर में रहकर परिक्रमा। ऐसा तो होता है। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जो बोला कि काम क्रोध साधु के ही वह करते वाली यदि हो साधु जमा संग सत्संग करने से सब यहाँ भी ऐसा बोला, ये सब इंद्रियों को उत्सर्ग करो। फिर बताया, देवंतु सर्वो संघातो जगत कस्तूरिति दीधा अत्रैव मृग पुंसो नेति नेति अतत्यजन। ये पंचभूत का समष्टि रूप शरीर खेती आप पेड़ी मरुत, इसी का मिलावटी शरीर। शरीर 2 प्रकार के, एक होता है जंगम, एक होता है स्थावर। इसका अंदर में क्या होता है? चेतन छोड़ करके जो सब है उसको ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें भी चिंता करके
देव दर्शन को त्याग करके क्या करेगा? परमात्मा का अन्वेषण कर। नेति नेति तत् फलम, तद वस्तु कर, तद वस्तु को त्याग करना। ये सब ज्ञानी लोग बोलता है। नेति नेति कोई भी ये सब वस्तु का जो समझते हो एक साथ में मिलावट करके जो रूप हुआ अर्थात प्रकृति, प्रकृति का मिलन से उत्पन्न देहो, ये दो प्रकार, एक मनुष्य आदि है जंगम, जंगम में जो तत्ता फिरता है, और दूसरी क्या होता है? स्थावर। स्थावर, स्थावर कौन है? वृक्ष, पत्थर, पेड़, ये सब क्या होता है? स्थावर। जा नहीं सकते, लेकिन इनका प्राण है, पेड़ का प्राण नहीं है। पेड़ रोता है, यदि उनका पत्ता अभी तोड़ो तो रोएगा। आप तो समझोगे, हम लोग समझेंगे, लेकिन वैज्ञानिक लोग, जगदीश बोस, ये प्रमाण किया पेड़ को तोड़ फोड़ करने से वो रोकते हैं। पत्थर वगैरह बढ़ता है, इसीलिए कोई जो स्टोन है उसी से बिल्डिंग का कॉलम वगैरह नहीं बनाना, क्योंकि इनका प्लान है उसमें क्रैक होगा। आज होगा नहीं, 23-24 साल बाद वो क्रैक थोड़ा करके बढ़ते बढ़ते, इसीलिए उनका जब थोड़ा टुकड़ा कर देते हैं वो बढ़ेगा। जान चला उसमें भी ये है, इसका ये जो नेति नेति एक और युद्धि ये सोचो उसे जाओ, नहीं तो कहेगा। ये कौन है ना? परमात्मा। इस परमात्मा को ही अन्वेषण, इसलिए बोला आत्मा बड़ी दृष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी। आत्मा का बारे में क्या करो? देखो, इसका बारे में ध्यान करो। दूसरी के बारे में, अनात्मा वस्तु का बारे में। आत्मा तो हमारा अंदर में ही है, साक्षी रूप से उसको जागृत तो करो। देखो, आज जो व्यक्ति स्थिर चित्त होकर तो क्या करेगा?
अन्नय व्यतिरेकेन विवेकेन सदा मना सर्वस्थान समाप्नानि विवृति शक्ति रस सत्तरी। जो व्यक्ति मुमुक्षु जो मुक्ति आकांक्षा करते हैं उनका बोलते हैं मुमुक्षु। जो भुक्ति आकांक्षा करता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु। इसीलिए क्या है, जो मुमुक्षु व्यक्ति ये अन्याय होता है साक्षात भाव से और व्यतिरेक भाव से चित्त को स्थिर करके सृष्टि स्थिति प्रलय ये तीन विषय को निर्णय करें। सृष्टि कैसा होता है, कैसा इनका स्थिति होता है, कैसे प्रलय। तो इसमें चक्रवर्ती बात कहते हैं, देखिए देहो अचेतन है, देह चेतन है। चेतन में ये तो हमने यहाँ आया कैसे? देह तो चेतन नहीं बताया, तो इसका उत्तर भी मैं बताया ना, अन्वय और व्यतिरेक। यही जो प्रत्यगात्मा शब्द संघाते स्थिति के अन्वय। और क्या है, प्रत्यगात्मा है निर्गत तो होने से संघाते का विनाश होता है, अर्थात विवेक द्वारा परमात्मा का अनुसंधान करेगा। विवेक छोड़ के परमात्मा अनुसंधान होता है। देह में परमात्मा का संबंध क्या है? अन्याय। और वही परमात्मा देह छोड़कर जिन्होंने प्रसिद्ध इससे क्या होता है, जड़ बुद्धि जो प्रकृति इस संबंध में प्रवृत्त होता है। जैसे कड़ाई हाथ जलता है, जलता नहीं, कभी कभी बोलता है कड़ाई में हाथ जल गया, यदि जलता ही नहीं तो हाथ जला कैसे? कड़ाई को वो जो आग में अब बैठाया तो साफ सुफ करके वहां बैठाया, हाथ जला है तो बोलता है कड़ाई में हाथ जल गया। जलता है कब ना, अग्नि का शक्ति जब उसमें आ जाता है तब जलाता है। लोहा नहीं जलाता, अग्नि का शक्ति से ही जलाता है। तो इसी में भी कोई जो परमात्मा इनका शक्ति से अन्नय से
जिससे कोई प्रवृत्ति जगता है। बुद्धि आदि छोड़कर, ये सब छोड़ करके जिन्होंने देह का अंदर में परमात्मा, वो है यही जो विवेक। विवेक क्या करता है? वही जो शुद्ध आत्मा, शुद्ध मन का द्वारा सृष्टि स्थिति अन्वय, ये तीनों का कारण विचार बनता है। ये विचार करने से क्या होता है? कोई पुरुष का जो अनुसंधान वो कैसे होता है? जैसे श्रुति में, वेद में उक्त है, जतो वा इमानि भूतानि जायते, जिससे सारा प्राणी जातो हुआ। जेना जातानि जीवन की, जिन्होंने उनमें ही जिंदा रहता है, और जिन्होंने उनमें ही अंतिम काल में उनमें विलीन होता है। उसको ही जानने की इच्छा करो, वही है ब्रह्म। असत्य असत्य क्या? अभी हुआ नहीं, ये भी हुआ नहीं, ऐसा बात। चित्त में चित्त से नहीं, देर भाग से कोई आत्मा प्रदेश नहीं। इसलिए बोलता है आत्मा बड़ी दृष्टि, स्वरूप मंत्र निधि उपनिषद का पाठ। आज श्री रामाराय जी ने कथा प्रारंभ की। सबसे पहले एक कथा सुनाते हुए जिसमें बताया कि किस प्रकार से इस जगत में यद्यपि हम लोग अपने घर के व्यक्तियों को, परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को जो हमारे साथ पढ़ते हैं या फिर बड़े होते हैं, उनमें से हम अधिकांश लोगों को क्या समझते हैं कि ये हमारे बंधु हैं। किंतु श्री रामाराय जी ने एक कथा के माध्यम से बताया कि शास्त्रों में एक शब्द बोला जाता है, स्वजन आख्य बंधु, अर्थात ऐसे लोग जो कि कहलाते तो हैं स्वजन, अर्थात अपने व्यक्ति, अपने लोग, माता पिता पुत्र पत्नी बच्चे जो भी, किंतु हैं क्या वो स्वजन आख्य दस्यु हैं। वो वास्तविक रूप में दस्यु। दस्यु किसको कहते हैं? डाकू को, जो क्या करता है, आपकी संपत्ति का ऐसे हरण करता है जिससे आपको भी पता नहीं चलता। बड़ी ही चतुराई के साथ में, आपके साथ में मित्रता करके, आपका विश्वास जीत करके, फिर आपकी जो सारी संपत्ति है, जो आपकी वस्तु है, उसको जो हरण करता है, उसको बोलते हैं दस्यु। तो इसी बात को श्री रामाराय जी ने बताया कि कैसे एक बच्चा
उसका जन्म हुआ जब, तभी से वो बीमार। उसके माता पिता सब समय उसकी बहुत देखभाल करते हैं। सारा उन्होंने उसको ठीक करने के लिए अपना सारा पैसा लगा दिया। अनेकों डॉक्टर्स के पास में गए, किंतु बच्चा तब भी ठीक होता नहीं। माता पिता करते करते बहुत निर्धन हो गए, उसके ऊपर खर्चा करते करते उधार तक भी लेना पड़ा, किंतु तब भी बच्चा ठीक होता नहीं। अब उधार देने वाले लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। वो जिस किसी तरह से बच्चे के प्रति मोह है ना अपना, कि अपना बच्चा है, तो इसीलिए उसके लिए भिक्षा मांग करके भी जिस किसी तरह से कुछ करता है। किंतु जब वो भी नहीं कर पा रहा, तब अपने बच्चे को बोलता है कि मेरे पास में अब सिर्फ 5 रुपए हैं, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बाद में मुझे क्या करना चाहिए तेरे लिए। अगर तेरी कुछ इच्छा है तो बता, ये 5 रुपए से मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ जो हो सकता है। तो कहता है कि एक एप्पल खिला दो। वो एक एप्पल लेकर के आया, बच्चे को उसने सेब खिलाया। उसके बाद में वो बोलता है कि अब मेरा हिसाब आपके साथ में पूरा हो गया। तो वो बोलता है कि ये क्या बात बोल रहे हो तुम। पहले उसको लगा बच्चा जो है बहुत, क्योंकि अस्वस्थ रहता है सब समय के लिए, पता नहीं क्या बोल रहा है। किंतु फिर उसने बताया कि मैं कौन हूँ। मैं पिछले जन्म में एक व्यापारी व्यक्ति था। मैं घर में अकेला था। आप और आपकी बहन दोनों ने रात को मेरे घर में सहारा मांगा कि हम लोग रह सकते हैं रात के समय में। कहीं आप जा रहे थे और मेरे को अकेला देख करके भाई और बहन ने मिल करके प्लान किया कि इसका गला दबा के मार डालते हैं और इसकी सारी संपत्ति हमारी। इसी प्रकार से तुमने मेरा गला दबा करके मार डाला था, सारी संपत्ति का हरण कर लिया था, और आज मैंने क्या किया है, वही बदला पूरा चुका लिया है आपका पुत्र बन करके। तो इसीलिए स्वजन आख्य दस्यु, हम लोगों के अपने कर्मों का जो फल है, हम जैसा भी क्यों ना करें। महाराज जी ने बीच में अपने गुरु महाराज जी का भी उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति जो कि बहुत ही अधिक सब प्रकार के दुष्कर्म में लिप्त रहता था, वो व्यक्ति भी जब वैष्णवों के संग में आया, उसने जब सुना कि जो कुछ भी एक व्यक्ति करता है इस जीवन में, to every action has its equal and opposite reaction, जो कुछ भी करेंगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, उससे कोई नहीं बचा सकता। जैसे महाराज जी ने कहा सोना तोलता है, कैसे तोलते हैं सोने को, जैसे फल इत्यादि तराजू में तोले जाते हैं, क्या सोने को वैसे तोलते हैं? नहीं। जो तराजू होता है सोना तोलने वाला, उसको पहले कहाँ रखते हैं? एक कैबिन के अंदर, जहां पर पंखे की हवा, सांस की हवा तक भी ना जा सके, क्योंकि सांस की हवा जाने से भी उसका ऊपर नीचे हो जाता है। जितना सावधानी से सोने को तोला जाता है, उससे भी कई गुना अधिक सावधानी पूर्वक इस चीज का विचार किया जाता है कि किसने कौन सा कर्म किया है और उसको कैसे उसका फल देना है। इसीलिए जो भी व्यक्ति जैसा भी कर्म क्यों ना करे, उसको उसका फल उसी प्रकार से ही मिलता है, इससे उसको कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए महाराज जी ने कहा, यद्यपि हम लोग ये सारी बातें सुनते हैं, पुनः पुनः अनुभव भी करते हैं कि हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी बैठे बैठे अपने आप से कोई मुसीबत सिर के ऊपर आ पड़ती है और लोग बोलते हैं हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने ना किया हो और उनके साथ में हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैंने आज आम का बीज बोया, तभी कुछ समय के बाद में मुझे क्या मिलेगा? आम का फल मिलेगा, अगर मैं ठीक से उसकी देखभाल करूंगा। आज अगर मुझे करेला मिल रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने कभी बीज बोया होगा, तभी तो आज मुझे करेला मिल रहा है। तो इसी प्रकार से जो महाराज जी हमारे को कथा बोलना चाहते हैं अपने गुरु महाराज जी की बात से, प्रहलाद महाराज जी की कथा से, कि हम लोग सुनते हैं बहुत बार, किंतु वास्तविक रूप में नहीं सुनते, इसीलिए पालन नहीं करते। यद्यपि हमें ही पता है हम जो कुछ भी करेंगे उसका फल और किसी को नहीं, हमारे को स्वयं को भोगना पड़ेगा, किंतु तब भी हमारा मन जो है हमारा साथ नहीं देता। हम लोग क्या करते हैं? पुनः पुनः अपने मन के वशीभूत होकर के
जिस जिस वस्तु को मन चाहता है इंद्रियों के माध्यम से वही क्रियाएं कर लेते हैं और उसी में ही बार बार घूमते रहते हैं और फंसते रहते हैं। किंतु तुलसीदास जी ने एक वचन बोला, बिना सत्संग विवेक न होई। जब तक कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में सत्संग को प्राप्त नहीं करता, किसी वैष्णव की, भगवान की किसी शुद्ध भक्त की जब तक कृपा को प्राप्त नहीं करता, तब तक ये वाला विचार ठीक ठीक रूप में उसके हृदय में प्रवेश नहीं करता। बाहरी रूप से हम सारे सुन लेते हैं। हमारे गुरु जी एक शब्द बोलते थे, इंफॉर्मेशन, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, किंतु फिर भी हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्योंकि हम उसको सुनते हैं केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ना कि उसको अपने जीवन में पालन करने के लिए। किंतु जब सत्संग होता है, वास्तविक रूप में एक व्यक्ति साधु का संग करता है, इसलिए उनके हृदय के विचारों को अपने हृदय में लेने के लिए, पालन करने के लिए, इस विचार के साथ में जब साधु संग करता है, तब क्या होता है, वो अपनी सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि यदि एक व्यक्ति का मन कहीं पर ना हो तो उसका वहां पर रहना भी वास्तविक रूप में रहना नहीं माना जाता। जैसे महाराज जी ने बताया कि मैं जब छोटा था तब मैंने देखा किसी एक व्यक्ति के ऊपर, जो कि बहुत अधिक गाना गाने में मस्त था, उसके ऊपर से एक सांप आ गया, उसके ऊपर सांप आ गया। तो कहते मैं तो बहुत भयभीत हो गया और जोर जोर से मैंने उसको आवाजें लगानी शुरू की कि आपके ऊपर सांप है, सांप है। और वो क्या कहता है, उल्टा मेरे को डांट करके कि मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। महाराज जी कह रहे मैं सोच रहा हूँ मैं इसका भला करने के लिए बोल रहा हूँ और मेरे को ही डांट रहा है उल्टा। क्यों ऐसा कर रहा था वो? क्योंकि उसका मन जो है किसी और वस्तु में आविष्ट था, गाना गाने में आविष्ट था। इसीलिए उसका माना जाता है कि वो कहाँ पर है, जहाँ पर उसका मन है। एक व्यक्ति के शरीर की प्रेजेंस इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती जितना कि उसका मन रखता है। आप अगर अपनी आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, कानों के द्वारा कोई क्रिया करते हैं, किंतु अगर आपका मन वहां पर नहीं है तो आपका वो क्रिया करना भले ही संपूर्ण हो भी जाए, किंतु तब भी वास्तविक रूप में उस क्रिया को क्रिया नहीं कहा जाता। जहाँ पर आपका मन होता है वहीं पर ही आपका वास माना जाता है। महाराज जी बहुत बार दो उदाहरण देते हैं, एक तो शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी का और दूसरा शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद का। जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी यद्यपि जागतिक दृष्टिकोण से अपने इस शरीर के द्वारा, जगत वाले शरीर के द्वारा, वो कभी भी वृंदावन में नहीं आए थे, एक बार भी नहीं आए, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनके विषय में बोला, यही स्वरूप दामोदर है शुद्ध ब्रजवासी। ये जो स्वरूप दामोदर है ये कौन है? ये शुद्ध ब्रजवासी है। इसलिए क्योंकि ब्रज के जो विचारधारा है, ब्रज की जो रीति है, ब्रज की जो नीति है, ये इसका मन सब समय उसी में आविष्ट रहता है। इसी कारण से माना जाता है कि ये वास्तविक रूप में ब्रज में वास करता है। केवल शरीर से वास करना ही ब्रजवास नहीं कहलाता। अगर मन वहां पर ना हो, और अगर मन वहां पर हो तब तो वास्तविक वास है, किंतु यदि मन वहां नहीं है तो उस वास को वास नहीं बोला जाता। और दूसरा महाराज उदाहरण देते हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद का, कि वो कभी भी शारीरिक रूप से नवद्वीप धाम में नहीं गए, किंतु उन्होंने जिस प्रकार की नवद्वीप धाम की महिमा का वर्णन किया है, कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये नहीं बोल सकता कि वहां जाए बिना ऐसा लिखना संभव पर है। नवद्वीप धाम की जो महिमा उन्होंने लिखी, वहां के स्थानों का जो विवरण दिया, तो इसीलिए महाराज जी बोलते हैं कि धामेर स्वरूप स्फुरी वे नयने कोई वो राधार दासी, कि धाम का जो स्वरूप है वो अपने आप से स्फुरित होता है। एक व्यक्ति यदि मन से वास्तविक रूप में उस वस्तु का आश्रय लेता है तो वो कहीं पर भी क्यों ना रहे, वहीं पर ही उसको उस वस्तु की प्राप्ति होती है। इसीलिए ब्रज वास्तविक रूप में किसको कहा जाता है? ऐसा एक स्थान जो कि चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सब स्थानों पर जा सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है। इसीलिए उसको ब्रज बोलते हैं। ब्रजति चलति साचा ब्रजा,
जो चलता है फिरता है उसको ब्रज कहते हैं। इसलिए महाराज जी बार बार इस बात को रिपीट करते हैं अलग अलग तरह से, कि जैसे कुछ दिन पहले यहीं पर ही बोल रहे थे, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए। गोलोक वहीं पर ही उपस्थित हो जाता है जहाँ पर शुद्ध भक्त जन भगवान का गुणगान गाते हैं, भगवान भी वहीं पर ही वास करते हैं। तो इसीलिए मन का ही विशेष मूल्य महाराज जी कह रहे हैं, किंतु शरीर का नहीं। इंद्रियां मन के अनुसार काम करती हैं, इसीलिए मन को ही क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों के संग में उसी मन को ही भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सवई मना कृष्ण पदार विद्यो, सबसे पहले मन को लगाना पड़ता है, तब फिर सारी इंद्रियां एक एक करके उसमें लगती हैं। एक तो इस विषय को महाराज जी ने बहुत अच्छे से स्पर्श किया, और दूसरा बताया कि यद्यपि हम लोगों में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जितने भी प्रकार के सारे दुर्गुण, हम इन सारी वस्तुओं को क्या मानते हैं वास्तविक रूप में, ये दुर्गुण है, ये सब हमारे में है। किंतु श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के वचन बोलते हुए महाराज जी ने कहा कि काम क्रोध लोभ आदि की को रीते पारे, यदि है साधक की को रीते पारे, यदि है साधु जनार संग। यदि एक व्यक्ति वास्तविक रूप में साधु का संग करे, तब फिर ये सारी वस्तु उसका क्या बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वो सारी वस्तुओं का एक वास्तविक एप्लीकेशन है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। जैसे महाराज उदाहरण देते हैं हनुमान का, कि हनुमान यदि क्रोध नहीं करता तो वो लंका को कैसे जलाता, भगवान की सेवा के लिए क्रोध भी करना पड़ता है। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने एक एक चीज का बताया कि किस चीज को कहाँ पर लगाना है, तभी वो ठीक होगा। हम लोग गलत जगह पर क्रोध को लगाते हैं, हम लोग गलत जगह पर मोह को लगाते हैं, इसीलिए दुख भोग करते हैं। किंतु नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि साधु के संग में रह करके ये वास्तविक रूप में सीखो कि किस चीज को कहाँ पर लगाना है। इसलिए बोलते काम कृष्ण कर्म अर्पणे, जो हृदय में कामनाएं हैं सारी की सारी, उसको कहाँ पर लगाना है, भगवान की सेवा रूपी कर्म में, कि मैं ये वाला काम ऐसे करूंगा। कामनाएं जितनी बढ़ानी है, किस वस्तु के लिए बढ़ानी है, भगवान की सेवा के लिए। क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध किसके ऊपर करना है, ऐसे लोगों के ऊपर करना है जो कि भक्तों के द्वेषी होते हैं, भक्तों के प्रति अपने हृदय में द्वेष रखते हैं जिस किसी कारण से, तो क्रोध करना चाहिए उनके प्रति। लोभ कहाँ पर होना चाहिए, लोभ साधु संगे, हरि कथाएं, लोभ होना चाहिए साधु संग में, कि साधु संग कहाँ मिलेगा, कैसे उसको प्राप्त करूं, किस प्रकार से होगा, जिस किसी प्रकार से उसके लिए प्रयास करना। और हरि कथा मुझे कहाँ श्रवण करने के लिए मिलेगी, कैसे मैं हरि कथा का श्रवण करूं, लोभ जो है उस वस्तु में नियुक्त करो। और काम क्रोध लोभ मोह इष्ट लाभ विनय, मोहित व्यक्ति जब होता है तो वो क्या करता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। किसी प्रकार से बोल रहे मोह किस वस्तु में होना चाहिए, इष्ट लाभ विनय, कि मैं अपने गुरुदेव की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, भगवान की कृपा दृष्टि चाहता हूँ, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। इस प्रकार की चेतना में, इस प्रकार की अवस्था में जब व्यक्ति आविष्ट रहता है, तब इसको बोलते हैं कि अब क्या हुआ, एक जगह पर इसका मोह लग गया। मोह इष्ट लाभ विनय, इस प्रकार से एक एक करके काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। मद उससे पहले जो मद है, काम क्रोध लोभ मोह मद, जो 6 चीजें हैं उन 6 में से जो अंतिम है उसका नाम है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या द्वेष इत्यादि। तो बोल रहे हैं कि ये वस्तु किसी भी स्थान पर नहीं लगाई जा सकती, बाकी सारी वस्तुओं की एप्लीकेशन है, किंतु जो मात्सर्य है उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। उसको साधु संग में रह करके उसका वास्तविक स्वरूप समझ करके कि किस प्रकार से मेरे लिए बहुत अधिक हानिकारक है, उसको त्याग ही करना पड़ता है, उसको किसी दूसरी जगह पर नहीं लगाया जा सकता। तो इसीलिए एक एक वस्तु ये कहाँ पर लगानी पड़ेगी,
भगवान के भक्तों के उनके सेवा इत्यादि में नियुक्त इन सबको करना पड़ेगा, तभी हमारा वास्तविक मंगल होगा। तो महाराज जी कहते हैं यदि कोई ऐसा करे तो क्या परिवर्तन नहीं होता जीवन में? होता है। उसके लिए उदाहरण 2 दिए 3 दिए महाराज जी ने। एक उदाहरण दिया व्याध का, कि कैसे ऐसा व्यक्ति जो कि पशुओं को आधा मार करके उनको तड़पता हुआ देख करके, बिलखता हुआ देख करके जो बहुत आनंदित होता था, नारद ऋषि के थोड़े से संग को प्राप्त करके उसका हृदय जो है संपूर्ण रूप में परिवर्तित हो गया। बाद में देखा गया एक चींटी तक को भी मारने के लिए यदि उसको मन में हो जाए कि ये मर जाएगी मेरे किसी कारण से, तो वो क्या करता है? उस स्थान को पहले साफ करता है। ऐसी कोई क्रिया नहीं, दुष्ट क्रिया जो उन्होंने ना की हो, किंतु वो भी नारद ऋषि के संग से किस प्रकार से हो गए? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, कि वाल्मीकि बन गए वो, रत्नाकर दस्यु। यद्यपि सीधा नाम भी उनके मुख से नहीं निकलता था, इतने उनके पाप थे कि भगवान का नाम नहीं निकलता, किंतु मरा मरा कहते हुए भी उनका क्या हो गया? साधु संघ के प्रभाव से उनका हृदय संपूर्ण रूप में परिवर्तन हो गया। इतना अधिक उनके ऊपर अपने गुरुदेव की कृपा हुई कि राम लीला, राम के इस जगत में आने से पहले उनके हृदय में संपूर्ण रूप में स्फुरित हो गई और उन्होंने रामायण को उनके आने से पहले ही लिख दिया कि क्या क्या भगवान राम करेंगे। और तीसरा उदाहरण दिया महाराज जी ने एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी की कृपा से, उनके गुरु महाराज जी की कृपा से, बाद में पहले कैसा था? उसकी पत्नी भजन करेगी तो करने नहीं देगा। वो अगर अपने घर में एक फोटो रख करके भी भगवान की सेवा करेगी, फोटो देख करके उठा के फेंक देगा। खाने के लिए एक पैसा अपनी कमाई का घर में नहीं देगा, उल्टा खुद भी पत्नी की कमाई पर ही पलेगा और अपना सारा पैसा किसी दूसरी स्त्री को देता है जिसके प्रति वो आसक्त है। सब दुष्ट कार्य करता था, किंतु बाद में जैसा परिवर्तन हुआ उसमें महाराज जी ने कहा कि उसकी पत्नी जो 20 साल से भजन करती थी उससे भी बहुत आगे बढ़ गया। और बाद में फिर ब्रजमंडल परिक्रमा के समय में चौकीदारी करके और अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं करके उसने क्या किया? गुरु वैष्णवों के संग से अपने जीवन को कृतार्थ किया। तो इसलिए साधु यदि व्यक्ति का संग किसी को हो जाए, कौन सी ऐसी वस्तु है जो उसको कुछ बिगाड़ सकती है? बोलते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं यदि एक व्यक्ति केवल मात्र सरल हृदय से साधु का संग करने का प्रयास करे। अंत में महाराज जी ने बतलाना प्रारंभ